हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटी के 100 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत सी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा सर बी.एन. राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जामों में आ चुका है और आगामी एग्जामों में भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी यही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के तौर पर किसके द्वारा चुना गया था? तो संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची। यानी फ्रेंड्स, ये मैं 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो इन 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 100 परसेंट में से 100 में से 100 सही हो रहे हैं या 95 सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में इसको ग्रहण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि प्रस्तावना में केवल अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये एग्जाम में आने की चांस है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अवधारणा कहाँ से, यानी कौन से संविधान से ली गई हैं? तो ये आयरलैंड से ली गई हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। ये एकल नागरिकता की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए थे फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के तहत। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, यानी समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है वो आयरलैंड देश से ली गई है। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में इसको गाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो ये इसको यानी अनुच्छेद 32 को कहा था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत सी एग्जामों में आ चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान सभा को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और मूल संविधान में भाग थे 22। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न बहुत सी एग्जामों में आ चुके हैं और आगामी एग्जाम में आने के चांस हैं। तो इनको बार बार रिवीजन करने पर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा कॉन्टेक्ट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपके काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? यानी कौन से संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार? तो ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। 21वें प्रश्न का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषाओं से संबंधित है। तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामर्थ्य सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी सामर्थ्य सूची के बारे में प्रश्न आए तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह अनुच्छेद 32 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा? अनुच्छेद 32 को। काफ़ी एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को बाहर से उधार लिया गया था। तो ये था संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? तो ये लिखित के रूप में यूएस यानी अमेरिका से लिया गया है, यानी अमेरिका देश से लिखित रूप लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो यह है इंग्लैंड से। डी ऑप्शन आ जाएगा, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की बात की जाए तो इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह कैबिनेट मिशन के तहत, यानी उसके कहने के पर बनाई थी। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान कब अपनाया? भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान अपनाया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता दी गई। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ये
14 दिन के अंतर्गत लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में यानी 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। संसद में शामिल है तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी कहे तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय लेता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। डी ऑप्शन आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। यानी एमपी बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, तो एमपी में से ही हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो 25 वर्ष होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ये सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए लिया जाता है? तो ये राज्यसभा के चुनाव 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1954 में दिया गया था। यानी लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने का अंतराल अधिकतम होना चाहिए। 6 महीने का अंतराल अधिकतम होता है 2 सत्रों के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग यानी भाग है? तो वह है संसद का। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रीट जारी किए जाते हैं। तो रीट जारी कहाँ किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी एग्जामों में आ चुका है। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अधिक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आऊँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और ये प्रश्न बहुत सी एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये मेहनत करके ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसी ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कहा था किसने? अरस्तु ने। काफ़ी अच्छी कथन है, तो ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री था R.K. शणम शेट्टी। R.K. शणम शेट्टी वित्त मंत्री थे। शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो ये व्यवस्था होती है कौन सी में? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। शासन एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, वो है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित देश में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन के अंतर्गत। ब्रिटेन में हुआ था संविधान की संकल्पना का उद्भव।
अगला प्रश्न है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए 30 वर्ष है। यानी विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसकी आयु है 65 वर्ष। 65 वर्ष के तुरंत बाद इनको सेवानिवृत्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अगला प्रश्न है एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसके लिए प्राधिकृत है कौन? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश ही संविधान का अभिरक्षक होता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल यानी राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य का मंत्री रह सकता है? तो ये 6 महीने के लिए रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम भाषाई राज्य। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो मान्य होगी। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, उनके बारे में चर्चा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे तो 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है। अगला प्रश्न है निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे 1976 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी एग्जामों में आ चुका है और आने की चांस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो भारत की नागरिकता 3 तरीकों से गंवाई जा सकती है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? समता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 में है, यानी समानता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो निलंबित कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के कर्तव्य यानी समाप्त किए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो ये बना 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो यह है 39। अनुच्छेद 39 आ जाएगा इसका आंसर।
कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य भाग 4A में, यानी भाग 4A में मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, उनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो भाग 4A में। क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये प्रश्न ही बहुत से एग्जामों में आते रहते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं? तो 3 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे कौन? वी.वी. गिरी। वी.वी. गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, तो प्राप्त करने चाहिए कितना? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत, यानी 50% से अधिक और डाले गए मतों का बहुमत होना चाहिए। भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसी से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न भी दोबारा रिपीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की ली जाती है? यानी जब वह कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं 22। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद लिया गया है कौन से देश से? कनाडा से। संघवाद कनाडा से लिया गया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद को सक्षम किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में 5 से 11 में नागरिकता है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक विदेश रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये कौन सी है? 10वीं अनुसूची है जो दल बदल पर कानून है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा गया है, तो यह प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, ये मैंने 100 प्रश्नों करवाए हैं, तो आपके कितने % सही हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अतः ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।